नमस्कार छात्रों, आज हमने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है। छात्र का प्रश्न है कि संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष के समास विग्रह में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उनका कहना है कि जिस तरह से गौशाला का समास विग्रह गाय के लिए शाला होता है, इसी तरह क्या इसका समास विग्रह गाय की शाला नहीं हो सकता क्या? इन्होंने दूसरा प्रश्न यानी दो और लिए हैं। रसोई घर, जैसे रसोई घर के लिए समास विग्रह रसोई के लिए घर होता है, तो क्या हम इसे रसोई का घर नहीं कह सकते? ये इनका क्वेश्चन है कि जैसे देवालय, देवालय के लिए हमने यहाँ पे देव का आल्य लिखा, तो क्या देवालय के लिए हम देव के लिए आल्य नहीं कह सकते क्या? अगर हम यहाँ देखें देवालय और गौशाला, इन दोनों में लगभग हमें एक जैसा ही लगता है, तो इनके समास विग्रह में अंतर क्यों है, ऐसा किस लिए है? तो यहाँ पे इनके प्रश्न को अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। देखो, आपको समझना है, जब भी आपको किसी भी शब्द का समास विग्रह करना होता है, तो आपको उससे ये समझना है कि जो शब्द कहा जा रहा है उस शब्द का अर्थ क्या है। मेन जो हमारी सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो समास हो, चाहे वो संधि हो, चाहे उपसर्ग या प्रत्यय, वो सारे जो जितने भी ये विधियां हैं, ये सब हमारे शब्द निर्माण की विधि हैं। और शब्द निर्माण में हमें शब्द चाहिए, और शब्द का अपना एक अर्थ होता है, तभी वो एक सार्थक शब्द होता है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब भी कभी अगर इस तरह से बात आए कि कोई भी शब्द, जैसे हमें यहाँ पर दिया है गौशाला शब्द दिया है, तो हमें ये समझना है कि इसका समास विग्रह इसका अर्थ ही होता है, यानी इसका अर्थ ही इसका समास विग्रह है। तो अब आपको देखना है कि ये जो गौशाला है इसका अर्थ क्या है। तो गौशाला का अर्थ होता है कि अगर हम इसे दो टुकड़ों में तोड़ें, तो ये शाला का मतलब हो गया यहाँ पे स्थान, रहने का स्थान, और गौ मतलब गाय। तो जो गाय के रहने का स्थान है, यानी गाय के लिए रहने का स्थान, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका जो समास विग्रह बनेगा वो गाय के लिए शाला, यानी ये जो शाला यानी ये जो रहने का जो स्थान है, ये किसके लिए है? ये गाय के लिए है, ये बना। अब हम इसे ये नहीं कर सकते कि गाय की शाला, गाय की शाला कहना से क्या हो जाएगा कि ये जो स्थान है, स्थान का जो भाव है वो गाय के लिए जाएगा अधिकार में। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें इस तरह का प्रश्न आएगा, तो यहाँ पे गाय का अधिकार इस स्थान पे नहीं है, इस स्थान पे अधिकार जो है वो उस व्यक्ति का है जिस व्यक्ति ने इस स्थान को चुना है गायों के रहने के लिए। ठीक है, तो गायों का इससे क्या संबंध है? गायों का इससे संबंध है उद्देश्य से कि वो वहां पे रहने वाली हैं, उनका उद्देश्य क्या है? रहने का उद्देश्य है। लेकिन जो यहाँ पे ये जो स्थान दिया है, इस स्थान से जो संबंध है, अधिकार जो है वो किसी एक व्यक्ति का है, तो इसलिए यहाँ पे गाय की शाला कहना गलत हो जाएगा, इसलिए हम गाय की शाला नहीं कहते, ये गलत हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम बात करें रसोई घर, तो रसोई घर के लिए हम बात करते हैं, तो रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर, यानी इस घर का जो होना है उसका उद्देश्य क्या है? रसोई करना। अब रसोई क्या है? रसोई भोजन को कहते हैं, खाने को कहते हैं, यानी हमें भोजन बनाना है, रसोई बनानी है, इसलिए हमें घर चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। तो रसोई के लिए घर चाहिए, तो इसलिए हम इसे नहीं कह सकते कि रसोई का घर। अगर आप देखो इसे हम कहेंगे रसोई का घर, तो रसोई का अर्थ होता है भोजन, तो भोजन का घर, क्या इस तरह से होगा? तो ये गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी ये जो घर है, इस पर भी जो अधिकार है वो किसका है? किसी व्यक्ति का है। ठीक है, यानी वो घर किसी और का है, पर वो उद्देश्य क्या है उस घर के होने का? उस घर के होने का उद्देश्य है रसोई बनाना, तो इसलिए रसोई के लिए, तो उद्देश्य दिखता है, इसलिए हम के लिए का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे देवालय, तो देवालय मतलब देव का आलय, तो अब हमने इससे देवालय क्यों कहा? आलय का मतलब भी होता है रहने का स्थान, लेकिन देव के रहने का स्थान ये हम कह सकते थे कि देव के लिए रहने का स्थान, ये हमने क्यों नहीं कहा? क्योंकि इस स्थान पर जो अधिकार है वो इस देव का ही है। ठीक है, इसी देव का, किसी और का अधिकार नहीं है। अधिकार किसका है? इसी देव का है, तो इसलिए हम इसको देव का आलय कह देते हैं। इसलिए देव के लिए आलय मतलब अगर हम देव के लिए आलय कहें तो ये कैसा हो जाएगा? ये एक किराए के जैसा हो जाएगा कि बस क्या है, उसके रहने के लिए एक स्थान दिया गया है, पर इस पे देव का अधिकार नहीं है। तो हम यहाँ ऐसा नहीं दिखाते, इसलिए हम के लिए यहाँ नहीं लिखते, ये गलत हो जाता है, और हम जो लिखते हैं वो देव का आलय लिखते हैं, क्योंकि इस स्थान पर जो अधिकार है वो किसका है? देव का है। तो आपको इस पॉइंट को ऐसे समझना होगा कि जब आप इन शब्दों को देखते हैं तो आपको देखना है अधिकार किसका है। अगर अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का आ रहा है तो उसके लिए वो उद्देश्य होगा।
ठीक है, और अगर अधिकार उसी का आ रहा है तो फिर वो उसका संबंध दिखाएगा। तो इसलिए इन दोनों में आपको अंतर करना है। उम्मीद करती हूँ आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई होगी। अगर आप में से भी किसी छात्र को इस तरह की कोई छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आती, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट्स पर, आपकी प्रॉब्लम्स पर भी बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।